प्याम रहमत में आपका हमारा साथ शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान यासिर काजी। मेरी जानिब से इंतहाई पुरखुलूस सलाम कबूल। आप जहां भी रहें अपने को दरमियान रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हंसी और मुस्कुराहट की तितली आपके होंठों पर हमेशा रखसा रहें और खुशी और मसरत के झूलों में आप हमेशा झूलते रहें। आमीन सुम आमीन। जितने सुखन हैं उनमें यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। मुझे तो बार बार तो दम दम दुआ करे, कोसो लगे नवाज सजन के खुदा करे। आज इस प्रोग्राम का 14वां एडिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 14 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी की तारीख, बुध का रोज चौहार शंबा अरबा यानी वेडनेसडे। अरबा इसको सिंधी में कहा जाता है, जो अरबी से लफ्ज़ है यानी रबा, चौथा दिन 4 मार्च 2026 की तारीख जब हम आपसे मुखातिब हैं। रोशनी भर दे, हर जगह पर फैला हुआ है मौला तेरा नूर। कहाँ कहाँ पर मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं उसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ। हर जगह देखूँ, जिस समत देखूँ तो रिमझिम से लेकर पवन से लेकर धूप की किरणों से लेकर सूरज की किरणों से लेकर चांद की चांदनी तक, समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान में फ़ज़ा की ऊंचाइयों तक, हर जगह पर मौला तेरा नूर है और उसी नूर से मुज़य्यन है पूरा जहान। तमाम तर कायनातें कि जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, जिनकी तादाद के बारे में भी नहीं जानते, जिनकी इस्तेदाद के बारे में भी हम नहीं जानते। हम तो बिल्कुल नादान हैं, हम तो बिल्कुल अनजान हैं। और ये अनजानी, इस अनजाने में, जाने अनजाने में जो लग़्ज़िशें हमसे होती हैं, ऐ मौला तू माफ़ कर दे। और ये मुनाजात, ये हम्द के जिसके साथ हमने आगाज़ किया शफ़क़त अमानत अली ख़ान की आवाज़ में, ये आप तक पहुँची प्याम रहमत में। प्याम रहमत खुसूसी इफ्तार नशियात हैं कि जो कराची FM 96 से रोज़ाना आपकी खिदमत में 5 बजे से 7 बजे बिला नागा पेश की जाती हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज कराची उसके मज़ाफ़ात में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक कल की तरह यानी गुज़रे हुए कल की तरह इफ्तार का वक्त सेम ही है, वही है 6:35, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:49 है। फ़िक़्ह जाफ़रिया का भी वही वक्त है कि जो कल था और आज फ़िक़्ह हनफिया का भी वही वक्त है कि जो कल था पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक। आप अगर मुल्क से बाहर से हमें सुन रहे हैं तो आप अपने अपने औकात के मुताबिक अपने अपने शहर और उसके गिरदोनवा में जो अज़ान मग़रिब और इफ्तार का वक्त है उसके मुताबिक आज इफ्तार करेंगे हमेशा की तरह। तो इस 15वें एडिशन में कि जो प्याम रहमत का 15वां एडिशन आपको हम खुशामदीद कहते हैं। 14वां एडिशन है, उसमें आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सामिन ग्रामी, आज 14वां रोज़ा और 14 रमज़ान मुबारक शायर चौहार ज़ुबान वो कि जो 205 बरस हमसे पहले बिछड़े और हक़ की सदा बुलंद करते हुए अमर बन गए, हज़रत सचल सरमस्त, जिनको अलमारूफ हफ्त ज़बान शायर कहा जाता है, लेकिन अक़ीदत में कहा जाता है उन्होंने दरअसल 4 ज़बानों में शायरी की है और सबसे ज़्यादा कलाम उनका जो मौजूद है वो सिंधी और सराइकी में मौजूद है। और इसके अलावा फ़ारसी में भी ज़ख़ीम कलाम उनका मौजूद है। मुख्तलिफ़ मसनवियात की सूरत में उन्होंने कलाम कहा है और एक छोटा सा थोड़ा सा एक उनका हिस्सा उनके कलाम का थोड़ी सी तादाद रेख्ता में भी है। रेख्ता उर्दू की बुनियादी शक्ल है, यानी जब वली दक्कनी हैदराबाद दक्कन में उर्दू शायरी के गुल खिला रहे थे तब दराजा शरीफ में बैठकर सचल सरमस्त भी रेख्ता में शायरी कर रहे थे। और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है, मैं 205 बरस उनके बिछड़ने को हुए हैं, तकरीबन 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो इसलिए यह हैरान कुन बात है कि उस वक्त कम्युनिकेशन और इब्लाग के ज़राए भी मौजूद नहीं थे कि जो आपस में कम्युनिकेट करने के हवाले से ऐसा हो कि हिंदुस्तान में तख्लीक होने वाली रेख्ता की या खड़ी ज़ुबान की या ब्रजभाषा की जो शायरी है वो यहाँ के शायर तक पहुँची हो और फिर उसने उसको देखकर और उसकी तकलीद की हो और फिर कुछ कलाम कहा हो। ये बात याद रखें कि उस वक्त न अखबारात थे, न रसायल थे, न रेडियो था, न टेलीविज़न था। और दूसरी ये भी बात याद रखनी चाहिए कि न वली दक्कनी का इस तरफ या मीर तकी मीर का मौजूदा सिंध की जोग्राफिया हदूद की तरफ आना हुआ है, न सचल सरमस्त जो है वो कोई सैलानी साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे तवील सफ़र लाड़काना और शिकारपुर तक किया है, जो कि उनके जो आबाई गांव है, आबाई इलाका है, उससे 1 घंटे के अंदर का सफ़र है। तो जब हिंद का सफ़र भी उन्होंने नहीं किया, आपस में मेल मुलाकात नहीं हुई, तो भी वो इतना अच्छा रेख्ता में कलाम उन्होंने कहा है जो कि खूबसूरत कलाम है और यकीनन
उस कलाम को आप सुनते भी रहते हैं। बाज़ औक़ात आपको नहीं मालूम होता कि हज़रत सच्चल सरमस्त का कलाम है। तो हज़रत सच्चल सरमस्त का आज 205वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? ज़िला खैरपुर में एक जगह है रानीपुर रियासत, और रानीपुर रियासत उस स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का नाम है। और उसके नवाह में एक छोटा सा गाँव है, आज भी वो छोटा सा गाँव है जिसको कहते हैं दराजा। और दराजा सच्चल सरमस्त की वजह से कहलाता है दरे राज, यानी वो राज का दर है। सच्चल सरमस्त वहीं पैदा हुए, वहीं मदफून हैं। और चूंकि मैंने उनके रेख्ता कलाम का जिक्र किया तो आइए उनका रेख्ता कलाम सुनते हैं, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे कि आज हज़रत सच्चल सरमस्त के हवाले से कुछ चलते चलते कुछ ऐसी मालूमात आप तक पहुँचाऊँ जो हो सकता है कि आपके इल्म में हो, लेकिन काफ़ी अरसे से आप की समातों तक ना पहुँची हो या फिर आपकी यादाश्त से ना गुजरी हो। तो थोड़ा सा हम उसका जिक्र करेंगे और हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे हज़रत सच्चल सरमस्त को। ये कलाम है सच्चल साईं का। जी जनाब, आप सुन रहे हैं कराची FM 96 की खुसूसी इफ्तार नशरियात पे आमिर अहमद इसका नाम है। मैं हूँ आपके साथ मौजूद, आपका मेज़बान यासिर काजी, और हम जिक्र कर रहे थे हज़रत सच्चल सरमस्त का, और उन्हीं के रेख्ता कलाम में से इंतखाब मैंने आपकी खिदमत पे पेश किया। और आबिदा परवीन जी की आवाज़ में ये कलाम आप तक पहुँचा, पहले भी पहुँचता रहा है। हो सकता है कि आप इसको पसंद भी करते हो, लेकिन बहुत सारे हमारे सामीन शायद ना जानते हों कि हज़रत सच्चल सरमस्त का कलाम है। हज़रत सच्चल सरमस्त के जिनके बिछड़ने की तारीख़ आज है 14 रमज़ान मुबारक है। 205 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, यानी आज से 205 बरस पहले, ये हिजरी कैलेंडर के हिसाब से बता रहा हूँ, 14 रमज़ान मुबारक 1242 हिजरी को उनकी वफ़ात हुई थी, उनका विसाल हुआ था। 90 बरस की उम्र में उनका विसाल हुआ था, और ये ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 11 अप्रैल 1829 की तारीख़ है। यानी अगर ईसवी कैलेंडर के लिहाज से देखेंगे तो अभी उनके विसाल में, उनके इंतकाल में, उनके इस दारिफानी से कूच करने में 2 सदियाँ मुकम्मल होने में 3 साल अभी बाकी हैं, यानी 197वीं उनकी बरसी है ईसवी कैलेंडर के लिहाज से। लेकिन हिजरी कैलेंडर के लिहाज से यकीनन जब हम देखते हैं तो उनको हमसे बिछड़े 205 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। और सूफिया के जो सालाना दिन मनाए जाते हैं वो ईसवी कैलेंडर के लिहाज से नहीं, हिजरी कैलेंडर के लिहाज से मनाए जाते हैं। हज़रत सच्चल सरमस्त के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करते रहेंगे, और यकीनन मैं आपको बताते चलूँगा हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में तसव्वुफ़, और ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ की जो ख़ास शाख है वहदतुल वजूद, उसके फ़लसफ़े की जो तशरीह है वो बयान की गई है, उसका फ़लसफ़ा बयान किया गया है, उसका इजहार है, बरमला इजहार है, जाबजा इजहार है। वो अपने मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए, जैसे मोमिल राणो, नूरी जान तमाची, ससी पुनूम, उमर मारवी, लीला चनेसर, सोनी मेहार या हीर रांझा, उन किरदारों को इश्क के रूप में बयान करके असल में बज़ाते खुद बज़ाहिर तो वो जो है वो मिजाजी इश्क का बयान करते हैं, लेकिन इश्क हकीकी का बयान है, उनकी शायरी वहदतुल वजूद का बयान है। और ये बयान करते हुए वो मोहब्बत की रमज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। हज़रत सच्चल सरमस्त के रिसाले को अगर पढ़ा जाए तो उसमें अबियात मिलते हैं, काफ़ियाँ मिलती हैं, और कुछ असनाफ भी मिलती हैं, जैसे सहरफियाँ यानी 30 हरूफ पर मुश्तमिल उनकी एक ख़ास मखसूस सिन्फ है जो कि उनकी पहचान है। उसके अलावा मौलूद वो सिन्फ है कि जिसमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है, उनकी विलादत का जिक्र है। मरसिए भी आपने कहे हैं, उसके अलावा आपने मदहें भी कही हैं। घड़ोली उनकी ख़ास सिन्फ है जो उन्होंने कही है। झूलना उनकी ख़ास सिन्फ है, वो झूलने उन्होंने गाए हैं। हुजू उनकी सिन्फ है। और फ़ारसी में उन्होंने अपना कलाम मसनवी की सूरत में कहा है। मसनवी एक तवील नज़्म हुआ करती है जिसकी मखसूस बहर हुआ करती है, जिसके अरकान फ़ाइलातुन फ़ाइलुन हुआ करते हैं। तो ये साक़ीनामा, तारनामा, गुदाज़नामा, मुख्तलिफ़ चैप्टर्स से मुज़य्यन उनका फ़ारसी कलाम है, और उस सिन्फ को मसनवी कहा जाता है। क़िस्सा गोई का मंजूम, क़िस्सा गोई का ये अंदाज़ है, और ये फ़ारसी शुअरा के पास ये सिन्फ रही है, और उन्होंने इसके ज़रिए इजहार किया है। ऐसी असनाफ में उनका जो तबाशुदा कहा हुआ जो कलाम है वो क्लासिकी अक़दार का हामिल है, और ख़ास तौर पर अबियात और काफ़ियों पर उनकी ख़ास दस्तरस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद उन्होंने काफ़ियों और अबियात की ही कही है, बैत की ही कही है। उनके पूरे कलाम में फ़नी खूबी जो है वो भर भर के नज़र आती है, और उनके शेर अशार जो हैं वो बिल्कुल आम फहम है।
लेकिन उसके बावजूद उसमें आसान मुहावरे और निराले इस्तारे शामिल हैं, तशबीहात शामिल हैं, और ये ख़ास तौर पर उनकी शायरी की पहचान है। लेकिन उसके बावजूद सलासत, आसानी, यानी ज़ुबान की आसानी जो है वो उनकी ज़ुबानदानी के बावजूद उनका खासा है। वो अपने सिंधी, सराइकी, रेख्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इब्तदाई उर्दू की शक्ल, और फ़ारसी कलाम में उन्होंने मुख्तलिफ तखल्लुस इस्तेमाल किए अपने, जैसे सच्चल, आशकार। फ़ारसी कलाम में आशकार लफ्ज़, आशकार यानी ज़ाहिर, वो तखल्लुस इस्तेमाल किया है। खुदाई का तखल्लुस इस्तेमाल किया है, सच्चू, सच्चे दिनों के तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। और उनके जो मुख्तलिफ मजमुआ है कलाम है, उसमें जो सिंधी कलाम है उसका नाम है रिसालो मियाँ सच्चल फ़कीर, जो कि पहली बार 1901 में शाया हुआ। इसके अलावा जो फ़ारसी कलाम है उसमें वसलतनामा, गज़ल बहर तवील, राजनामा, तारनामा, दीवान आशकार, रहबरनामा, गुदाजनामा, वहदतनामा, इश्कनामा, दर्दनामा, इस सूरत में वो पब्लिश्ड हैं। और हम शुक्रगुजार हैं सिंधी के मारूफ शायर जनाब मकसूद दूल के कि जिन्होंने हमें उनका जो फ़ारसी कलाम है उसका मंजूम उर्दू तर्जुमा करके दिया। और हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर डॉक्टर अता मोहम्मद हामी के कि जिन्होंने उसका सिंधी मंजूम तर्जुमा करके दिया उनके फ़ारसी कलाम का, कि हमारे लिए उनका सचल सरमस का फ़ारसी कलाम काबिल फ़हम हो सका। और अभी जिक्र किया मैंने उनकी सिन्फ घड़ोली का, और ये घड़ोली है सराइकी में जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और किसने ये नहीं सुनी होगी, बचपन से आपके कानों में, आपकी समात में, आपकी याददाश्त में कहीं न कहीं पर ये घड़ोली महफूज होगी। और इसके शुरू में जो बैत है, वो बैत जो है वो इश्क की मुख्तलिफ मनाजिल बयान करता है। वे घड़ाते को भंज सटा मेरे महबूब दी चेल रंजाई वे, यानी ए घड़े मैं तुमको तोड़ के फेंक दूं क्योंकि तुझे मेरे महबूब ने उठाया। पानी भरकर जब वो पनघट पर आई तो महबूब ने उठाया और उसको तकलीफ हुई, उसकी कमर को तकलीफ हुई। चेल यानी कमर, मेरे महबूब दी चेल रंजाई वे, और एक बार तेरा एक बार घड़े दा, एक तो तुम्हारा बोझ और उस पर, यानी एक घड़े का बोझ और उस पर दूजा बार पानी दा, उसमें जो पानी भरा है उसका बोझ। तीजे वेंदे जान दे नाल गवाई, और बाह मरोड़ी चूड़ी वाली, तीजे गल गिराटी पाई, सुन मियाँ साहिब ने ना बख्त घड़े दा, सारी उम्र वही जाई। यानी ये देखो, घड़ा यानी जो मटका है वो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है कि उसको मेरे महबूब ने अपनी कमर पे बिठाया और गले से लगाया। हमने तो पूरी उम्र गवा दी, लेकिन ऐसा शरफ विसाल हमें नसीब नहीं हुआ। यह है आबिदा परवीन और आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं घड़ोली। जनाब, तो हम जिक्र कर रहे थे इस बैत का कि जब घड़े से ये शिकायत हो रही है कि हज़रत सच्चल सरमस घड़े को कह रहे हैं बहैसियत आशिक के, जब वो जिक्र कर रहे हैं, जब वो शिकायत कर रहे हैं तो बहैसियत आशिक के शिकायत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तमसील है महबूब की, वो है मिजाजी महबूब जो कुएं से पानी भरने के लिए आता है, घड़ा लेकर आता है, और उस घड़े में पानी का भी बोझ है और घड़े का अपना भी बोझ है। और उसका महबूब जो है, सालिक का महबूब जो है, तालिब का मतलूब जो है, वो अपनी कमर पर वो घड़ा रख कर जाता है। और फिर आशिक कहता है, घड़े से शिकायत करता है कि तुम इतने खुशकिस्मत हो गए कि मेरा महबूब तुम्हें अपनी कमर पर भी रखता है और फिर तुम्हें गले भी लगाता है। बाह मरोड़े चूड़े वाली, तीजे गल गिराटी पाए, गिराटी पाना कहते हैं गले लगाने को। तो वो तुम्हें गले भी लगा रहा है और तुम्हें वस्ल भी बख्श रहा है। सारी उम्र गई जाई, हम तो पूरी जिंदगी उनकी तलब करते रहे, लेकिन ऐसा एजाज हमें नहीं मिला। और फिर शिकायत भी करता है कि तुम्हारा भी बोझ, तुम्हारे पानी का भी बोझ जो तुम्हारे अंदर है। और उसके बाद बाह मरोड़ी चूड़ी वाली, जिस बाजू में उसने चूड़ियां पहनी हुई हैं, उसको ये तकलीफ हुई कि उसने वो मरोड़ के तुम्हें काबू किया है, क्योंकि उसको पनघट से घर तक तुम्हें ले जाना है। तो तुम इस कदर मोतबर हो गए। ये शिकवा भी है, ये शिकायत भी है और ये तंज भी है कि भाई ऐसा तुमने क्या कर लिया कि जो एजाज हमें नहीं मिल सका सारी उम्र तड़पने के बाद भी, वो तुम्हें मिल गया और महबूब ने इस कदर तुम्हें गले से भी लगाया और वस्ल भी बख्शा। तो इसमें दिलचस्प जवाब सामीन गिरामी जो है वो घड़े का है। वो घड़ा कहता है महबूब को, ये भी सचल सरमस का बैत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, भंज न सानू कर न टुकड़े असंबार गमादा चायो से। ये उसके जवाब है सराइकी ज़बान में। मैं आपको इसका तर्जुमा बताता हूँ कि भंज न सानू कर न टुकड़े, हमें तोड़ो मत, हमें टुकड़े मत करो। आशिक को कह रहा है घड़ा जवाब दे रहा है, असम बार गमादा चायो से, हमने गमों का बोझ उठाया है। गारे वांगुर गिच मिच थी के
असा चकते सीस कटायो से, यानी पहले मट्टी थे, उसके बाद गारा बने, फिर जो चक होता है जहां पर घड़ा बनता है, जिसको गोल गोल घुमाकर कुम्हार घड़ा बनाता है, कूजागर कूजा बनाता है, तराशता है, वहां पर आकर मैंने अपनी गर्दन कटाई है। गारे वांगुर गिचमिच थी के असा चक सीस कटायो से, और बाह बिरहदी डेंदी भड़का असा उन विच पाण जलायो से, यानी इश्क की आग जल रही थी, उसमें से शोले उठ रहे थे, हमने उसमें खुद को जलाया। ये घड़ा अपने बनने का प्रोसेस बता रहा है। जिस तरह से घड़ा बनता है, आप सब जानते हैं कि मट्टी को गारा बनाया जाता है, उसको गूंदा जाता है, गूंदने के बाद उसका शेप बनाया जाता है, उसको शेप किया जाता है चक के ऊपर, कुम्हार उसको बनाता है, कूजागर उसको बनाता है, और उसके बाद फिर आग में उसको जलाता है। बाह बिरहदी डेंदी भड़का असा उन विच पाण जलायो से, उसके बाद क्या हुआ? यहां तक ये तकलीफ, ये जहमत और ये अजियत खत्म नहीं होती। हुण आयो से बाजार दे विच असा हट हट पाण विकायो से। उसके बाद हम बाजार में आए और एक एक दुकान पर खुद को बेचने के लिए पेश किया। ये घड़ा कह रहा है कि पकने के बावजूद भी हमारी तकलीफ खत्म नहीं हुई, यानी उस खुदी को खत्म करने की बात करता है कि खुदी को खत्म किया, अपने आप को मिटा दिया। हुण आयो से, अब आए, हुण यानी अब, हुण आयो से बाजार दे विच, अब बाजार में आए, असा हट हट पाण विकायो से, हमने एक एक दुकान पर खुद को बेचने के लिए पेश किया। और उसके बाद क्या कहता है? बेचने के बाद हमारी कीमत क्या हुई? इस कदर गारे वांगुर गिचमिच थी के, यानी गारा बन के, गर्दन कटा के, जल के, उसके बाद हमारी कीमत क्या हुई? मुल असांदा हिकड़ा टका का थे ढाक माशूका दे आयो से, यानी हमारा मोल जो है वो तो 1 टका है, हमारी औकात 1 टके की है, और वो माशूक जो हमें उठाता है, अपनी कमर पे रखता है, उसकी कदर कीमत के साथ हम मुकाबिल कहाँ हो सकते हैं? हमारा मोल तो 1 टका है, हमारी कीमत तो 1 टका है। मुल्ला सांदा हिकड़ा टका कहते ढाक माशूका दे आयो से। तो मैं जिस तरह से कहता हूँ कि शिकवा का जवाब शिकवा है, तो ये घड़े का जब जवाब शिकवा आया तो ये उससे ज्यादा मजबूत है कि भंजन सानो करण टुकड़े असा बार गमांदा चायो से, और गारे वांगुर गिचमिच थी के असा चकते सीस कटायो से, बाह बिरहदी डेंदी भड़का असा उन विच पाण जलायो से, हुण आयो से बाजार दे विच असा हट हट पाण विकायो से, मुल असांदा हिकड़ा टका काथे ढाक माशूका दे आयो से। ये भी सचल सरमस्त हैं। सुन बात बिरहदी एही, कौन सी? ये इश्क की बात सुनो, ऐसी बात सुनो, कैसी? एही अजब जेही, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही अजीब है, लेकिन आओ ये बात सुनो कि जो इश्क की बात है। सुन बात बिरहदी एही, एही अजब जेही, और इसका एक एक जो मिसरा है वो सुनने से ताल्लुक रखता है, और आपको अंदाजा होगा कि सचल सरमस्त कोई आम सूफी शायर नहीं है, बल्कि एक स्कॉलर पोइट हैं, एक आलिम शायर हैं, कि किस तरह से वो रुमूज इश्क बयान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। आप सुन रहे हैं पयाम रहमत, खुसूसी इफ्तार नशरियात कराची FM 96 से। मैं हूं आपके साथ यासिर काजी। रहमत का 14th एडिशन आपकी खिदमत पे पेश हो रहा है। आज कराची और उसके मज़ाफ़ात में आज़ान मगरिब और इफ्तार का वक्त होगा फ़िक़े हनफिया के मुताबिक 6:35, जबकि फ़िक़े जाफ़रिया के मुताबिक 6:49। आप सबका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में, और आपको बताते चलें कि आज चूँकि 205वां सालाना उर्स मुबारक है शायर चौहार ज़ुबान और मंसूर सानी जिनको कहा गया हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ अब्दुल वहाब फ़ारूक़ी उनका असल नाम था, हाफिज़ कुरान थे, और अल्लाह तबारक तआला के की याद में मुस्तग़रक़ रहने के भी मुख्तलिफ आसार मिले हैं कि वो इबादत में मुस्तग़रक़ भी रहते थे, इस्तग़राक़ की कैफियत भी उन पर रहती थी, लेकिन वो जब सच गोई की बात करते थे तो वक्त के हाकिम के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, और वक्त के काजी के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, और जो शाह का मसाहिब है उसके ख़िलाफ़ भी बात करते थे, और फतवा देने वाले के ख़िलाफ़ भी बात करते थे। उनमें ये जुर्रत थी कि वो हर किसी के ख़िलाफ़ सच गोई को मद्देनज़र रखते हुए बात कर सकें, कि जो सच की बात नहीं करता वो उसके ख़िलाफ़ बोल सकें, और ये जुर्रत यकीनी तौर पर हक गोई और सच गोई रखने वाले को ही मिलती है। तो हज़रत सचल सरमस्त को आज उनके 205वें उर्स मुबारक के मौके पर भी याद कर रहे हैं, और उनकी शायरी में ये दलील आमजाम मिलती है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, यानी
खुद शनासी ही खुदा शनासी है। और ये सूफिया ख़ासतौर पर जो वहदतुल वजूद का जिक्र करते हैं, यकीनन उनके कलाम में हमें मिलता है। और यही बात है कि वो जो सालिक अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आप को जिसने पा लिया उसने खुदा को पा लिया, तो वो हिदायत करते हैं कि वो अपने आप को खामखा के वहमों में और वसवसों में फंसाने से बेहतर है कि वो अपने आप को पहचाने। विञायो पाण गोले लहज पाण खे, पाण विञायो न लही भञी शक गुमान, आही नाही आहे सभोई आहे न को उञाण, छाजी थींदो छाजी लभंदो सूरत वंज विच सुञाण। यानी तुम अपनी सूरत को अगर पहचानोगे तो एझा इश्क करीजे, एझा कम करीजे जंहिं विच अल्लाह आप बणीजे, जंहिं विच मुर्शिद आप बणीजे। हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक और खूबसूरत सा कलाम हम शामिल करते हैं जो कि सनम मारू की आवाज़ में है, और सचल सरमस्त का कलाम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पयाम रहमत, और ये सूफिया की ज़ुबान है, और ये वही ज़ुबान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की ज़ुबान है। 96 FM। आप सुन रहे हैं कराची FM 96 की खुसूसी नशरियात, और ये खुसूसी नशरियात आपकी खिदमत पे पेश हो रही हैं पयाम रहमत के नाम से, जो खुसूसी इफ्तार नशरियात हैं और आपकी खिदमत पे रोज़ाना 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पेश की जाती हैं। आज कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त और आज़ान मगरिब का वक्त शाम के 6:35 है फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक, जबकि फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 6:49 है। आज हम खुसूसी खराज पेश कर रहे हैं हज़रत सचल सरमस्त को। सचल सरमस्त जो कि 4 ज़ुबानों में दस्तरस रखने वाले ऐसे शायर थे कि जिन्होंने एक ज़ख़ीम कलाम कहा है, न सिर्फ सिंधी में, सराइकी में, बल्कि फ़ारसी में और रेख्ता में। और उन्होंने वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े के साथ जो है वो खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम दिया, और उस दौर में दिया कि जो उनकी विलादत हुई कल्होड़ा दौर में, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तालपुर दौर में है। और ज़ाहिर है कि हर दौर में इक़्तिदारी ऐवानों में पेश होने वाले जो अफराद हैं उनका वर्जन, और फिर लोगों पर मुसल्लत होने का वर्जन, और उस दौर में उस खित्ते में मजमूई तौर पर पूरे खित्ता सिंध में, यानी कश्मीर तक कराची, लेकिन बिलखुसूस जहाँ से हज़रत सचल सरमस्त का ताल्लुक़ था, तो वहाँ पर जिस किस्म के हालात थे और जिस किस्म के ऐसे सानिहात पेश आए, उन सानिहों को भी जिस तरह से कलम बंद किया है सचल सरमस्त ने अपने किरदारों की ज़ुबानी, वो काबिले दीद भी है और काबिले दाद भी है। उनको उनकी सच गोई की वजह से सच्चू कहा गया। सच्चल का मतलब भी है, वैसे तो उनका नाम हाफिज़ अब्दुल वहाब था, हाफिज़ कुरान बनने के बाद अब्दुल वहाब के साथ हाफिज़ का लक़ब लगा, लेकिन उनका नाम अब्दुल वहाब फ़ारूक़ी था, और वो मियाँ सलाहुद्दीन के फ़र्जंद थे। ख्वाजा अब्दुल हक़ के वो भतीजे थे, न सिर्फ भतीजे थे बल्कि उनके वो बाद में दामाद भी बने, लेकिन दामाद बनने से पहले वो उनके मुरीद बने, वो उनके 10 बैयत बने। और ये इश्क की रमूज़ उन्होंने अपने चचा ख्वाजा अब्दुल हक़ से सीखी। ख्वाजा अब्दुल हक़ उनके चचा थे और उनके गाइड भी थे, उनके स्पिरिचुअल गाइड थे, और बाद में उनके ससुर भी बने। हज़रत सचल सरमस्त ने शादी की और उनका एक बेटा हुआ, लेकिन उनका बेटा भी नहीं बच सका, और उनकी अहलिया की, उनकी शरीक सफ़र की भी 2 साल के अंदर वफ़ात हो गई। हज़रत सचल सरमस्त ने मुख्तलिफ जो तखल्लुस हैं वो इस्तेमाल किए हैं। सच्चल इस्तेमाल किया है, सच्चू इस्तेमाल किया है, सच्चे दिनों इस्तेमाल किया है। और सच्चे दिनों मीन्स जो सच बोलने वाले ने दिया हो, यानी अल्लाह तबारक तआला ने दिया हो, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से अता करदा तोहफा, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से जो अता और जो देन है उस बेटे की सूरत में, इसलिए उसका नाम सच्चे दिनों रखा गया। और उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में अपना जो तखल्लुस ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है आशकार, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आशकार का तखल्लुस उन्होंने इस्तेमाल किया है। ज़्यादा तखल्लुस फ़ारसी में उन्होंने जो है वो आशकार इस्तेमाल किया है। बाकी अलबत्ता जो सिंधी में और सराइकी में सच्चू, सचल, सचेरनो, ये तमाम तखल्लुस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये मशहूर ज़माना कलाम भी सचल सरमस्त का है, जो यकीनन आपने सुन भी रखा है, और जब कभी सुनते होंगे तो ये भी इश्क की रमूज़ से आगाह करने वाला कलाम है। और ये भी मुखातिब हुआ जाता है उस फतवागर को कि जो फतवे देता है बग़ैर सोचे समझे, और जिसको इश्क की रमूज़ का पता नहीं होता। मुझको बताए काजिया कैसा तुम्हारा
काम है, तुझको किताबों की खुशी मेरे लिए माताम है। ये हम आबिद प्रवीण जी की आवाज़ में सुन रहे हैं। कलाम है सचल सरमस्त का। प्रोग्राम है पयाम रहमत। खुसूसी इफ्तार नशियात आप सुन रहे हैं कराची FM 96 से, और आप सबको खुश आमदेद कहते हैं कि जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन नशियात में। आप सबका खैर मकदम करते हैं। फरानाज साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और रोशनी आप हमें सुन रही हैं, और उम्मीद है कि आपकी शऊर की और आपकी आगही की रोशनी हम तक पहुंचती रहेगी। और आप भी इस प्रोग्राम में जैसे शामिल होते हैं तो अपने इजहार और अफकार से भी हमें नवाजेंगे। हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह ने एक ज़ख़ीम कलाम छोड़ा है, एक बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा कलाम छोड़ा है। वैसे भी उनकी जो हयात है 98 बरस पर मुश्तमिल उनकी ज़िंदगी थी, और रहलत के वक्त उन्होंने 9,36,606 अशार पर मुश्तमिल जो ज़ख़ीरा कलाम है वो छोड़ा है। ये बिला मुबालगा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इन चारों ज़ुबानों में, उर्दू में रिख्ता में तो खैर थोड़ा कलाम है, 13 से 23 इसम हमें मिलते हैं, लेकिन असल जो उनका कलाम है सिंधी में, सराइकी में और फ़ारसी में, वो उसकी तादाद जो है मिलाकर 9,36,606 अशार पर मुश्तमिल ज़ख़ीरा कलाम है, जो कि जिसमें मतबूआ भी है और गैर मतबूआ भी है, दोनों किस्म के जो है वो कलाम शामिल है। और एक इदारा है जिसका नाम है सचल चेयर, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में कायम है। वहाँ पर बहुत सारे कलमी नुस्खे भी ऐसे भी मौजूद हैं जो कि हज़रत सचल सरमस्त के कलाम के ऐसे नुस्खे हैं जो कि अभी तबाशुदा नहीं हैं। सचल सरमस्त के हुलिये के हवाले से बताया जाता है कि उनका जिस्म सीधा और कद दरमियाना था, रंगत साफ बादामी थी, नकूश बड़े और खूबसूरत थे, आंखें बड़ी थी, बाल लंबे रखा करते थे और लिबास सफ़ेद पहना करते थे। कभी कभार नंगे पाँव भी फिरते थे और हाथ में एक असा पकड़ते थे। और कभी कभार जो है वो एक साज तंबूरा, जिसका नाम है तानपुरा की तरह होता है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली तानपुरा, वो तंबूरा भी हाथ में पकड़कर उसको बजाकर कलाम कहा करते थे। तमाम उम्र हज़रत सचल सरमस्त की खुराक जो है नहायत सादा रही। अक्सर वो रोज़े से रहा करते थे, और जब रोज़ा ना होता था तो वो छाछ यानी लस्सी में सुर्ख मिर्चें और रोटी मिलाकर नोश फरमाते थे, और उमूमन लकड़ी के बने हुए एक तख्त पोश पर या कभी कभार ज़मीन पर दरी बिछाकर भी सो जाया करते थे। यानी बिल्कुल ही उनकी खुराक और आराम बिल्कुल सादा सा था, और रात का ज़्यादातर वक्त मुराकबे में और ज़िक्र और फ़िक्र में गुजारा करते थे। इल्म मौसीकी के भी माहिर थे। आपको मौसीकी से बड़ी दिलचस्पी थी। बाज़ औक़ात बीमारी में भी राग सुनकर सेहतमंद हो जाते थे, जिसको आजकल के दौर में हम म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं। न सिर्फ मौसीकी सुनने के मुश्ताक़ थे बल्कि इस फ़न से गहरी वाक़फ़ियत रखते थे, इसीलिए अपना कलाम गा कर कहा करते थे, जैसे दीगर सूफिया ने भी कहा है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने भी कहा है। तो वो तंबूरा जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने ईजाद किया वो ज़ेर इस्तेमाल रहा, यानी उसी किस्म का साज सचल सरमस्त के भी ज़ेर इस्तेमाल रहा। रोजा इफ्तार होने में 10 मिनट बाकी। दिस इफ्तार काउंटडाउन इज ब्रॉट टू यू बाय मूड को करे फिक्स FM 96। तो हज़रत सचल सरमस्त के हवाले से हम बात कर रहे थे, और उन्हीं के कलाम से प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। और ये है सनम मारवी के जो एक और खूबसूरत कलाम को पेश कर रही हैं आपकी खिदमत में। सचल सरमस्त के यार वेखो रंग लाया है। हज़रत सचल सरमस्त अपने अहद के सिंध के हुक्मरानों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन बिलखुसूस मीर सोराब खान के हवाले से कहा जाता है कि मीर उसम खान और मीर सोराब खान से अच्छे मरासिम थे, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है वो उनकी तरफ से, यानी अमीरान की तरफ से उनकी तकरीम और ताज़ीम का एहतमाम किया जाता था। अलावा अजीम वो रानीपुर, गम्बट, खोड़ा, पीर जोगोट और उसकी दूसरी खानकाहों के सज्जादा नशीनों के साथ भी उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। लेकिन सच गोई उनका खासा रही। वो किसी को भी अपने मुंह पर सच कहने से कभी नहीं कतराते थे, चाहे वो वक्त का हाकिम हो या फिर उनका कोई हवारी। सचल सरमस्त ने 15 साल की उम्र में शेर कहना शुरू किया और तकरीबन 75 साल की उम्र तक शेर कहते रहे। अपनी आखिरी उम्र में कहा जाता है कि वो अपने पहले से कहे हुए कलाम को जो है वो बार बार पढ़ा करते थे, उसको रिपीट किया करते थे। लेकिन कुछ मुहक्किकीन इस राय से इख्तलाफ करते हैं और वो कहते हैं कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक उन्होंने कलाम कहा है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि उन्होंने 75 साल की उम्र तक ही शेर कहा है।
दरकीकत सिंध का कोई शायर ऐसा नहीं है जिससे मुख्तलिफ ज़ुबानों में इस कसरत से शेर कहे हों। यानी जो मैंने आपको बताया 9,36,606 अशार, ये एक कसीर तादाद है, ज़ख़ीम तादाद है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हवाले से एक भरपूर तादाद है। आम रिवायत है कि आखिरी उम्र में सचल सरमस्त ने अपने कलाम का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया कर दिया था, लेकिन इससे मुहक्किकीन जो है वो मुत्तफ़िक़ नहीं है। नामवर मुहक्किक मिर्ज़ा अली कुली बेग वो पहले शख्स थे जिन्होंने सचल सरमस्त का पहला रिसाला तरतीब दिया था। उस रिसाले का उन्वान था रिसालो मियाँ सचल फ़कीर, जो कि 1901 में शाया हुआ था। ये याद रहे कि सचल सरमस्त को उनकी ज़िंदगी में सरमस्त किसी ने नहीं कहा, नहीं ये तखल्लुस कोई उन्होंने खुद इस्तेमाल किया। ये बाद में अक़ीदत में 60s की दहाई में उनको सरमस्त उनके नाम के साथ ऐड किया गया। तो जब पहला उनका रिसाला छपा है तो उसमें उनका नाम सच्चल फ़कीर लिखा गया है। रिसालो सच्चल फ़कीर जो यानी सच्चल फ़कीर का रिसाला, ये तरतीब दिया था मिर्ज़ा अली कुली बेग ने, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद टंडो ठोडो के मारूफ इल्मी अदबी घराने से, मिर्ज़ा खलीद बेग के घराने से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कंपाइल करके पहला रिसाला छापा था, जो कि हाल ही में फिर महकमा सक़ाफ़त हुकूमत सिंध की जानिब से उसका दूसरा एडिशन भी शाया किया गया। ये पहला माखज़ था सचल सरमस्त के कलाम का, जो कि सिंधी में था, रिसालो मियाँ सच्चल फ़कीर जो। तो इसका मतलब यह है कि अपने दौर में उनको सच्चल फ़कीर कहा गया। सरमस्त उनके नाम के साथ 1960s में रानीपुर के एक फंक्शन के दौरान जोश खिताबत में किसी ने उनको सरमस्त कह दिया, जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से किसी ने जोश खिताबत में या अक़ीदत में कह दिया शायर हफ्ते ज़ुबान। बुनियादी तौर पर वो शायर चहार ज़ुबान है, क्योंकि 4 ज़ुबानों में उनका कलाम मिलता है। अलबत्ता उन्होंने फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल किया है जा बजा, या फिर अरबी में कुरानी आयात को कोट किया है उन्होंने अपने कलाम में, लेकिन ये बात उनको अरबी और फ़ारसी का शायर नहीं बनाती। शायर वो 4 ज़ुबानों के ही हैं, सिंधी, सराइकी, फ़ारसी और रेख्ता।